अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारे पास आज का टॉपिक है। ये हमारे पास क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 है, डेट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका हमारे पास ये टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं दैट द मास ऑफ एन एटम, जो एक एटम का मास होता है, इज़ टू स्मॉल, बहुत छोटा होता है, टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, ताकि हम उसे प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकें। हाउएवर, ताहम सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स इनेबल अस टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू दैट ऑफ कार्बन एटम्स। बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हमें इनेबल करते हैं डिटरमाइन करने के लिए रेशियो को एटॉमिक मास की उन एलिमेंट्स के एज़ कम्पेयर टू कार्बन नंबर। द रेशियो इज़ नॉन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जो रेशियो होती है हमारे पास उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास उस एलिमेंट की। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है हमारे पास एक एलिमेंट का, वो हमारे पास एवरेज मास होता है एटम का उस एलिमेंट के, एज़ कम्पेयर टू द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जिससे हम कंपेयर करते हैं 1/12 से, जो एक मास होता है एटम का कार्बन 12 आइसोटोप से। एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट जिसका डिफरेंट मास नंबर होता है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड, कार्बन 12 के स्टैंडर्ड पर बेस करते हुए द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द कार्बन इज़ 12th यूनिट। जो मास होता है हमारे पास एक एटम का कार्बन के, वो 12th यूनिट होता है। एंड 1/12 ऑफ इट्स कम्स टू बी 1 यूनिट, और जो 1/12 होता है उसका, उससे 1 यूनिट बनता है। व्हेन वी कंपेयर एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, जब हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक मासेस को दूसरे एलिमेंट से, एटॉमिक मास से कार्बन के, वी दे आर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दोज एलिमेंट्स। तो बेसिकली वो रिलेटिव एटॉमिक मास को उस एलिमेंट के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट आर एक्सप्रेस्ड, ओके। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जो हमारे पास यूनिट होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का, उसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। विद सैम्बल AMU, जिसका सैम्बल AMU होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जो हमारे पास एक AMU यूनिट होता है वो 1/12 होता है मास एक एलिमेंट के, जो कार्बन 12 का होता है। व्हेन द एटॉमिक मास यूनिट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, इट इज़ 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ग्राम। ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट एक्सप्रेस इस तरह से हो जाता है। फिर हमारे पास आगे आ रहे हैं एग्जांपल्स दे रहे हैं वो हमें, कि हमारे पास मास ऑफ हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उन्होंने तीनों का मास दिया है एग्जांपल में, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी। जैसे कि हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है 1.0073 AMU, इसको हम 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम भी कह सकते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये हमारे पास होता है 1.0087 AMU, और इनको ग्राम्स में भी एक्सप्रेस करके हमें दिया गया है, डेट इज़ 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 5.486 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 AMU, ठीक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और इसको अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो ये होता है 9.106 मल्टीप्लाई 10⁻28 ग्राम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है। सो बेसिकली इसको हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, जो मेन काम होता है इसका। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है AMU वाली। सो होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, ये वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।